बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन: द फोर्स विद विच एन एटम attract the shared pair of electron toward itself in a bond। किसी भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है, यानी किसी एटम की वो खासियत जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एच के दरमियान जो बॉन्ड है इसमें फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इनको फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसी एबिलिटी को, इसी फोर्स को जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? ऐसा एटम whose outer electrons are attracted by large nuclear charge। ऐसा कोई भी एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज उनको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उन एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है और इसका साइज स्मॉल है, और इसी वजह से अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द जो है वो दो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो आउटर शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ओवरऑल दो शेल होंगे, तो और इसका साइज स्मॉल है। अब साइज स्मॉल होने की वजह से चूंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के ऊपर जो है वो चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, और इसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और जितना साइज स्मॉल होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। चूंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है इसलिए इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका ट्रेंड देख लेते हैं। इंक्रीज इन पीरियड, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो इसका ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट साइज जो है वो डिक्रीज करता है। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियड में इसका इजाफा होता है। डिक्रीज इन ग्रुप, अब टॉप टू बॉटम हम देखें तो एटॉमिक साइज होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो इस वजह से जब साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस, यानी एटम का साइज जब बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, और इस वजह से उसमें जो वो जो एटम होगा फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहेगा, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज करेगी इसकी वैल्यू। अब कौन से ऐसे एटम हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट एट टॉप राइट कॉर्नर। पीरियोडिक टेबल में टॉप राइट कॉर्नर पे जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, क्लोरीन भी ग्रुप 17 से यानी हेलोजन ग्रुप है, और ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। तो ये जो एटम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रेजेंट एट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे, यानी अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, और इसके बॉटम साइड में जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और राइट राइट टॉप राइट पे जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे।